नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते ही फ्रांस ने कहा था कि हम पैलेस्टीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे। और अब फ्रांस के बाद यूके ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ कंट्री बाय सितंबर 2025। लेकिन यूके ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। अगर इसराइल उन शर्तों को नहीं मानेगा तो यूके यूएन में पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता दिलवाएगा। और देखो, अब पूरे यूरोप ऐसा लग रहा है कि इस इश्यू पर यूनाइट हो रहा है। यूके ने जो शर्तें रखी हैं वो क्या हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। देखो, रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने एक बोल्ड अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि यूके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पैलेस्टीन को एक सोवर्ण स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा अगर इसराइल ने गाजा में जो ऑनगोइंग वार है उसको नहीं रोका और कोई ठोस कदम नहीं लिए। देखो, ये कंडीशंस क्या हैं जिनकी बात यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर कर रहे हैं। देखो, पहला है कि ये पैलेस्टीन में इमीडिएट सीज फायर चाहते हैं। दूसरा, ये वेस्ट बैंक में जो एनेक्सेशन कर रहा है इसराइल आज के टाइम पे, उसको बंद करवाना चाहते हैं। और तीसरा ये कि इसराइल को प्रॉमिस करना होगा कि इस पूरे रीजन में लॉन्ग टर्म पीस बना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये अनाउंसमेंट्स क्यों आ रहे हैं यूरोपियन देशों की तरफ से, पहले फ्रांस और अब यूके। इसके पीछे वैसे कई सारे रीजंस हैं, बट मैं आपको बता दूं कि अभी यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ट्रेड डील फाइनल हुई है और यूएसए ने ईयू पर 15% टैरिफ लगाए हैं, जिससे जो यूरोप की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज डिसअपॉइंटेड हैं और वो यूएसए को अपनी पावर रियलाइज कराना चाहती हैं। और देखो, आज के टाइम पर गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बद से बदतर हो रहे हैं और भुखमरी जैसी हालात है। और इसी वजह से यूके में जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत स्ट्रांगली पैलेस्टीन के फेवर में शिफ्ट हो रहा है। देखो, जब से इसराइल ने पैलेस्टीन पर अटैक करना शुरू किया है अक्टूबर 2023 से, अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं मैक्सिमम। और जो गाजा से इमेजेस आ रही हैं आज के टाइम पे, उनमें भूख से बच्चे मर रहे हैं और लोगों का बुरा हाल है। वो पूरी दुनिया के लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और देखो, यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने कहा है कि अगर इसराइल ने सीज फायर नहीं किया और टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो हम पैलेस्टीन को एज अ सोवन स्टेट रिकॉग्नाइज कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि टू स्टेट का मतलब क्या होता है। देखो, टू स्टेट का मतलब है कि पैलेस्टीन और इसराइल को एग्जिस्ट करें, उनके अपने खुद के सोवन बॉर्डर्स हों, उनकी खुद की आर्मीज हों और ये इंडिपेंडेंट देश की तरह एक दूसरे को ट्रीट करें। और देखो, इस पूरे इंसिडेंट पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने यूके के इस डिसीजन को स्ट्रांगली अपोज किया है। उन्होंने कहा है, अ जिहादी स्टेट ऑन इजराइल बॉर्डर टुडे विल थ्रेटन ब्रिटेन टुमारो। मतलब, एक जिहादी देश आज इजराइल के बॉर्डर को के लिए खतरा है, कल वो ब्रिटेन के लिए भी खतरा बन सकता है। अब चलो समझ लेते हैं कि अगर यूके पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो, इसराइल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ेगा और पैलेस्टीन का स्टेटस और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है यूनाइटेड नेशन में, जिससे वोटिंग राइट्स या फुल मेंबरशिप के भी चांस बढ़ जाते हैं। और करंटली देखो, 149 कंट्रीज पैलेस्टीन को आज के टाइम पर एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करती हैं और अगर यूके और फ्रांस भी साथ आ जाएं तो ये नंबर 151 हो जाएगा। यह इसराइल पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए इनफ होगा, लेकिन क्या ये ग्राउंड पर सिचुएशन चेंज कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और देखो, यूरोप की बड़ी पावर्स जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये अगर पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो अरब नेशंस और स्ट्रांगली डिमांड करेंगे सीज फायर की। और देखो, इस पूरे इशू की वजह से, यूके के रिकॉग्निशन की वजह से जो यूके यूएस रिलेशनशिप है उसमें भी थोड़े फ्रिक्शंस आ सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि इस पूरे इशू पर इंडिया का क्या स्टांस है। देखो, इंडिया ट्रेडिशनली टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता रहा है, जहां इसराइल और पैलेस्टीन दोनों शांति से रहें। और इंडिया का स्टांस जो है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत पुराना है और कंसिस्टेंट भी है। देखो, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1974। और देखो, फिर 1988 में स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया था इंडिया ने। यह उस टाइम बड़ा बोल्ड स्टेप था जब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा नहीं कर रहे थे। और देखो, पैलेस्टीन ने भी टाइम टू टाइम इंडिया का सपोर्ट किया है। जब इसी साल पहलगाम में अटैक हुआ था तो पैलेस्टीन की लीडरशिप ने ओपनली इसको कंडेम्ड किया था। और कश्मीर के इश्यूज पर भी पैलेस्टीन हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता दिखाई देता है। लेकिन साथ ही साथ देखो, इंडिया ने इसराइल के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर रखे हैं।
स्पेशली 1992 में फुल डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट हुए बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। ये एक देखो बैलेंस एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है इंडिया की, ना किसी की साइड लो कंप्लीटली, ना किसी का फेवर। अब देखो इंडिया इवेंचुअली चाहता है कि पैलेस्टीन में पीस हो और इसराइल जल्द से जल्द सीज फायर करे। तो यहाँ अब सवाल ये उठता है कि क्या पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करना पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएगा या और ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करेगा? और क्या यूके का ये मूव सिंबॉलिक है या बस एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए एक टैक्टिक मात्र है? आपको क्या लगता है, क्या यूके का पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करना सही कदम है या गलत? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।